हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाट एन अमेजिंग मॉर्निंग। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखो उम्मीद की किरण। नहाना धोना हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। सुबह के बजने वाले हैं 9 एंड यस आई एम ऑन टाइम। फ्रेंड्स ये देखो इस लड़के को क्या मस्ती चल रही है। एंड ये देखो हमारे घर के इवनिंग वाइब्स। अभी मेरी कज़न आने वाली है विद हर हस्बैंड, सो यस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इसके बाद हम जाएंगे घूमने डिनर पे बाहर। तो हम पहुंच गए टिम्बर ट्रेल जो कि कसौली के पास है। अभी हम वेटिंग रूम में हैं और यहाँ से नज़ारा देखो, ऊपर बादल ही बादल हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन अल्टीमेट टाइम। अभी केबल कार में भी बैठ चुके हैं एंड केबल कार से व्यू ऐसा है, नीचे जंगल ही जंगल है, छोटी सी प्यारी सी नदी बह रही है जो आगे के टेक में शायद आपको दिख जाएगी। तो लेट अस कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। बिना ऐसी की भी सो जाती है। हाँ क्या ये मैं ऊपर जा रही है? यस वी आर गोइंग अप एंड अप। मन नहीं सीखा पर मैं कमेंट कर सकता ना आशिता। हाँ तुम क्राउड में आ गए। ये देखो अभी हम पहुंचने वाले हैं लैंडिंग स्टेशन पे जो कि काफी हाइट पे है एंड ये कुछ ऐसा लग रहा है एंड इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। नीचे वही थे। नीचे वो। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि है मोक्षा रिजॉर्ट के पास। बहुत ही हाइट पे टिम्बर ट्रेल से ये इस पे हम केबल कार के थ्रू आए हैं। यहाँ से आपको देखो कसौली की पहाड़ियाँ भी दिखेंगी, धर्मपुर की पहाड़ियाँ भी दिखेंगी एंड इतनी शांति है, इतना अच्छा एम्बियंस है, एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। दिस इज़ एन इटालियन रेस्टोरेंट बट यहाँ का व्यू, यहाँ से नीचे का व्यू सब बहुत सही है। मैंने उल्टी की थी। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। सनसेट हो रहा है एंड ये है केबल कार से वापसी का। बट सेटिंग तो काफी अच्छी है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रात के 11 बज गए हैं। सुबह से हम निकले हुए थे, पहले कुलचे खाए, फिर टिम्बर ट्रेल गए, उसके बाद थोड़ा लोकल घूमे, 8 बजे वापस आकर सो गए और अब उठकर हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। सो लेट्स सी, प्लान इज टू गो टू मोहाली बट ये सड़कें, ये मौसम, ये नज़ारे कहाँ लेकर जाते हैं, लेट्स सी एंड कीप वेटिंग। तो हम घर से निकल चुके हैं, वी आर स्टिल ऑन द वे एंड सोचा कार में आपको चलते चलते ही थोड़ा और फाइनेंशियल ज्ञान जो कि हमारा मेन मोटिव है वो दिया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे लास्ट व्लॉग के ही टॉपिक से जो कि था टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस LIC पॉलिसी। अब उसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें LIC पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह हमें सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही लेनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेने का ये फायदा होता है कि आपको कल की डेट में कुछ भी हो जाए तो आपके चाहने वालों को, जो भी आपका नॉमिनी होता है, आपकी फैमिली होती है, उन्हें एक ही साथ आपकी सम इंश्योर्ड वैल्यू मिल जाती है विच कैन बी 50 lakhs, 75 lakhs, 1 crore, 2 crore, एनी अमाउंट दैट यू चूज। लेकिन टर्म इंश्योरेंस के भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो अभी मैं उनके बारे में ही आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी कि हाउ टू पिक द राइट टर्म इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रीमियम कम होगा अगर आप स्मोक नहीं करते, आप अल्कोहल नहीं पीते, इफ यू आर हेल्दी, आपका प्रॉपर टेस्ट होता है, बॉडी चेकअप होता है आपको इंश्योरेंस इश्यू करने से पहले।
वो सारे टेस्ट अगर आपके सही आते हैं तो ही आप टर्म इंश्योरेंस कम प्रीमियम पर ले सकते हो। अदरवाइज कंपनी आपको काउंटर ऑफर करती है, जिस भी कंपनी को आप चूज करते हो, चाहे वो HDFC हो, मैक्स लाइफ हो, ICICI हो, या जो भी कंपनी आप चूज करते हो, दे ऑफर योर काउंटर ऑफर विच यू हैव टू एक्सेप्ट एट देयर प्रीमियम। उसमें कोई नेगोशिएशन फर्दर नहीं होता है। सेकेंडली, बहुत सारा होता है कि आपको एक ही बार में प्रीमियम पे करना है, जो कि लैक्स में भी हो सकता है, आपको वन टाइम प्रीमियम ही पे करना होता है, उसमें कोई फायदा नहीं है। दूसरा होता है लिमिटेड पे प्रीमियम, जो कि होता है 5 years, 10 years या 15 years। उसका भी कोई खास फायदा नहीं है, बस एक फायदा है कि आप 5-10 साल ही प्रीमियम पे करोगे, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। 75, 80, 90 years की एज तक आपकी लाइफ इंश्योर्ड है, लेकिन उसमें भी प्रीमियम वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है। थर्ड है प्रीमियम फॉर एवर के लिए, उसमें आप ईयरली प्रीमियम पे करते हो, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर प्रीमियम्स, लेकिन वो आपको लाइफ इंश्योर्ड तक पे करना चाहिए। बट मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा प्रीमियम चूज करना चाहिए। आपको चूज करना चाहिए पे टिल द एज ऑफ 60 years, मतलब जब तक आप 60 साल के हो आपको सिर्फ तब तक पे करना है, उसके बाद आप फ्री हो, क्योंकि आप रिटायर हो जाते हो, आपके पास एक पेंशन ही रहती है, आपका जो PF वगैरह इकट्ठा हुआ होता है आपके लिए वही होता है। तो आपको सिर्फ 60 years की एज तक का ही प्रीमियम पेएबल सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। काफी लोग वो ये सोचकर सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर वो कुछ नहीं हुआ उन्हें, तो उनको जो भी प्रीमियम उन्होंने पे किया है वो सारा वापस मिल जाएगा। बट ये सोच बहुत गलत है, क्योंकि जो आप अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम चूज करोगे तो आपको पहले तो आपका प्रीमियम ही बढ़कर आएगा। सपोज अगर आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम नॉर्मल का 20,000 है, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में वही प्रीमियम 25,000 हो जाएगा, जिसमें आपको 5,000 का हर प्रीमियम पे नुकसान स्ट्रेट अवे हो रहा है। सेकेंडली, अगर आपको कुछ नहीं होता तो इतने सालों में जो आपने 5,000 एक्स्ट्रा पे किए, उसके बदले में आपको सारे पेएबल प्रीमियम्स वापस मिल जाएंगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे पैसा कमा रहे हो। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपके बुरे टाइम में आपको किसी के ऐसे मांगना नहीं है, आपके पास आपकी इंश्योरेंस आपके दिए हुए पैसे से ही कंपनी आपको पे कर रही है, जो भी आपके साथ डील हुई है उनकी। तो अगर आपको सपोज 80 years का आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, आप 80 years जिंदा रह लेते हो, आपको कुछ नहीं होता है, तो आपको प्रीमियम की क्या जरूरत है। यू शुड बी हैप्पी दैट यू लिव्ड टिल द एज ऑफ 80, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल तो 60, 65 कुछ भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अभी अगले पल किसी के साथ क्या हो जाए वो नहीं पता। तो इंसान को बहुत सोच समझकर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर ही अपने लिए एक अच्छा इंश्योरेंस चूज करना चाहिए। और आज की डेट में 2 इंश्योरेंस हैं जो सबके पास होने चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। बिकॉज एक हेल्थ इंश्योरेंस या एक हेल्थ क्लेम भी आपकी पॉकेट में बहुत बहुत बड़ा छेद कर सकता है, एंड आई मीन इट, क्योंकि एक छोटे से छोटा ऑपरेशन भी आजकल लाखों कॉस्ट करता है। तो कीप दिस इंश्योरेंसेस हेल्दी, कीप योर फैमिली हेल्दी, कीप योर सेल्फ हेल्दी, टेक ऑल दिस इंश्योरेंसेस ऑन टाइम, क्योंकि जितना जल्दी लोगे उतना प्रीमियम आपको कम मिलेगा और उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।